कोविड से बचाव के लिए दुनिया भर में बहुत सारी वैक्सीन्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। इनमें से कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो दुनिया के मुस्तनद इदारों ने अप्रूव की हैं, उनकी मौसर होने की वजह से और उनकी सेफ्टी की वजह से। इनमें से 3 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी अप्रूव्ड हैं, और हम समझते हैं कि वो एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए, एक ऐसे तरीक़ाकार के ज़रिए अप्रूव हुई हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे भरोसे के साथ उनको अपने आप को कोविड से बचाव की खातिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें ये भी चीज़ मद्देनज़र रखिए कि कई दफ़ा लोग बहुत बारीकी से और बारीक बीनी से मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स की प्रोटेक्टिव एफिकेसी की परसेंटेज को नापना शुरू कर देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि सबसे अहम स्टेटिस्टिक या अहम जो नंबर है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है वो ये कि वैक्सीन शदीद बीमारी और डेथ से बचाव में क्या असर रखती है, और ज़्यादातर वैक्सीन्स इस मामले में 90 से 95% से ऊपर कारआमद हैं। चुनाचे इस चीज़ पे नज़र रखिए, और जो वैक्सीन आपको मुयस्सर हो रही है आपकी उम्र के लिए, आपकी एज के लिए, आपके पाकिस्तान के सिस्टम में बतदरीज डिप्लॉयमेंट के ज़रिए उसको इस्तेमाल करें। इस वक्त वैक्सीन्स का अप्रूवल तमाम एडल्ट्स के लिए है। एडल्ट से मुराद ये कि 18 साल से उम्र के वो तमाम लोग जिनको कोविड लगने का ख़तरा हो सकता है, जो आजकल की दुनिया में हर कोई है, उनके लिए ये अप्रूव की गई हैं। इसमें कोई ख़ास पाबंदी या बंदिश नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि एक्टिव या एक्यूट इन्फेक्शन ना चल रही हो। अगर आपको बुखार है तो चंद दिन इंतज़ार कर लीजिए ताकि बुखार रिज़ॉल्व कर जाए, ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप वैक्सीन लगवा लें। उसके अलावा कुछ पाबंदियाँ रिलेटिव या एक तनासब से के नज़र में देखनी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई खातून हामला हो तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आप वैक्सीन को पोस्टपोन कर लें, लेकिन सच तो ये है कि ये वैक्सीन्स सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, और तकरीबन हर शख्स लगवा सकता है। जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई दीगर मर्ज़ है, उनका कोविड के ज़रिए बीमार होने के बाद रिस्क या ख़तरा और भी ज़्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ कि उनको बिल्कुल लगवा लेनी चाहिए, उनके लिए वैक्सीन लगवाना और भी ज़्यादा अहम है। इस वक्त तमाम तर जो तहकीक और रिसर्च मौजूद है, इसके मुताबिक ऐसा कोई असर नहीं है। आप बेफिक्र हो के वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ ये एहतियात रखिए कि अपनी जो नॉर्मल शुगर के कंट्रोल की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करते रहें। बच्चों के बारे में इस वक्त तहकीक जारी है। पहली बात तो ये है कि तकरीबन तमाम तर वैक्सीन्स का जो इस्तेमाल का लाइसेंस है, यानी जो ऑथराइजेशन है, वो 18 साल से ज़्यादा की है। एक आध वैक्सीन ऐसी है जिसकी 16 से 18 के लिए भी ऑथराइजेशन मौजूद है। इस वक्त तहकीक और रिसर्च जारी है ये देखने के लिए कि क्या ये वैक्सीन्स नौजवानों में और बच्चों में सेफ़ हैं और मौसर हैं, और कुछ इब्तदाई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि ऐसा है, यानी ये सेफ़ भी हैं और मौसर भी हैं। कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों में इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहीं कि जिससे ये इम्प्रेशन मिला कि शायद इस मौजूदा लहर में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। ऐसा मामला नहीं। हमने तमाम जो डेटा हम NCOC में देखते हैं उसको एनालाइज़ किया, पहली लहर का, दूसरी लहर का और मौजूदा लहर का, और इन तीनों में नौजवानों की और बच्चों की जो तनासब है, प्रोपोर्शन जो है, वो बिल्कुल एक जैसी चल रही है। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं। तो ऐसी बात नहीं कि ये बीमारी खुदा न खास्ता इस मौजूदा लहर में कोई बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से नौजवानों को या बच्चों को असरअंदाज कर रही।
ये दुनिया भर में देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद आमतौर पे पहली या दूसरी डोज़ के बाद लोग कतई बेहतियाती इख्तियार कर लेते हैं, और स्टेटिस्टिकली ये देखा गया है कि जब लोग ये एहतियाती करते हैं तो उनको मर्ज़ लाहक होने का, यानी बीमारी लगने का, कोविड की इन्फेक्शन होने का ख़तरा कायम रहता है, बल्कि बढ़ जाता है। वो इसलिए नहीं कि वैक्सीन नहीं काम कर रही, वो इसलिए कि वैक्सीन लगाते ही एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी एक लोगों को ख्याल हो जाता है कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता। तो इस बारे में हिदायत यही है कि आप वैक्सीन लगाइए, वो ज़रूर मौसर होगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर का दामन ना छोड़िए। जैसे ये एपिडेमिक की, जैसे पेंडेमिक चल रही है, इसमें वैक्सीन बीमारी के फैलाव के नए जो कुछ मुख्तलिफ अक़साम वायरस की हैं या उसके वेरिएंट जिनको बोलते हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। और जब तक ये बीमारी मुआशरे में फैली हुई है तो बेहतरीन एहतियात के बारे में गाइडेंस यही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियात जारी रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन्स हमारे लिए इंतहाई अहम हैं दो हिसाब से। एक, हमारी इनफरादी तौर पे प्रोटेक्शन के लिए, अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि आपने देखा कि ये बीमारी ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो उस सूरत में अपने आप को उस ख़तरे से बचाव के लिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मजमूई तौर पे बतौर मुआशरा हमने इस बीमारी का फैलाव रोकना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारने के काबिल हों, अपने कारोबार चलाने के काबिल हों, हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो सही तरह से चल सकें, हम ट्रैवल कर सकें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो दुनिया को ज़रूरत है और हमारे मुल्क को भी ज़रूरत है, और इसको मुमकिन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वैक्सीन्स एक अहम स्ट्रेटजी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे आपको आपकी उम्र के मुताबिक वैक्सीन लगाने का मैसेज आता है, उसको प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए। वैक्सीन सेंटर में जाएं, एहतियात के साथ जाएं, मास्क पहन के जाएं, लेकिन ज़रूर वैक्सीन लगाएं। अभी इस स्टेज के ऊपर कदरे सीनियर सिटीज़न्स हमारे जो हैं उनको वैक्सीन लग रही है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह वैक्सीन की फराहमी होती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता हम निचले एज ग्रुप्स में भी आते रहेंगे। तो जैसे आपकी बारी आती है, इस बारे में कोई हेजिटेशन ना करें, किसी किस्म का तवक्कुफ़ ना करें और जाके वैक्सीन लगवाएं।